नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात शिक्षा मंत्री की उस मिजाज की करने जा रहे हैं जो मिजाज गवय भी है, शहरी भी है, संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता का जो एक मिजाज है वो भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, तो गांव के उस एंच पेंच को भी समझते हैं, उस सियासत को भी समझते हैं कि उस जिसकी वजह से स्कूल राजनीति का अखाड़ा बना है, ये भी समझते हैं। स्थानीय शिक्षक की वजह से स्कूल की शिक्षा कितना प्रभावित हुआ है, यह बात भी वो समझते हैं। तबादले में क्या खेल हुआ है एस सिद्धार्थ से लेके सुनील कुमार तक, वो भी समझते हैं। दोनों गोपालगंज के पूर्व और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, तो गोपालगंज में किस तरीके का खेल हुआ है वो भी समझते हैं। मतलब ये शिक्षा मंत्री ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझते भी हैं और सब कुछ महसूस भी करते हैं और किए हुए भी हैं। स्वाभाविक तौर पर पार्टी कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, तो गांव की पॉलिटिक्स से लेके, प्रखंड के पॉलिटिक्स से लेके, जिला के पॉलिटिक्स में शिक्षकों की क्या पॉलिटिक्स है इसकी समझ इनको है। इसलिए शिक्षक संगठनों के द्वारा जब इन्हें आमंत्रित किया गया, गोपालगंज के ही लोग इन्होंने आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में। अधिकांश उसमें नियोजित शिक्षक ही थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षाएं नहीं दी है। उन तमाम शिक्षकों की मौजूदगी में, शिक्षक नेताओं की मौजूदगी में जो बातें शिक्षा मंत्री ने कही हैं, भले शिक्षक संघ के पदाधिकारी समझ रहे होंगे कि चलिए मंत्री चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन पूरे भाषण के दौरान मंत्री ने जो संकेत दिया है या मंत्री ने जो बातें कही हैं, साफ है कि आने वाले समय में मंत्री के ऊपर बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने का कितना दबाव है वो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में साफ दिखा। स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्कूल में जो शिक्षक हैं उनका छात्रों से वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है जो रिश्ता पहले छात्र और शिक्षकों के बीच हुआ करता था। इसलिए उन्होंने अपने उस दौर की भी याद की जिस दौर में वो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बोरा से लेके बेंच तक का सफ़र उसने तय किया। उस मास्टर साहब के दौर से इस मास्टर साहब के दौर को भी देखा है, जहाँ पहले मास्टर साहब आते थे तो लोग विद्यार्थी सड़क छोड़ देते थे और सर झुकाए खड़े रहते थे जब तक मास्टर साहब पास नहीं कर जाते थे। उस दौर को भी इसने देखा है और आज के दौर को भी देखा है। तो जरा सुनिए, लगभग 3 मिनट की काम का वो हम स्पीच आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप तमाम शिक्षकों के लिए संकेत है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार बहुत दबाव में है। सरकार के सामने 2 ही एजेंडे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। और इस सरकार को यह प्रूफ करना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम बेहतर देने की स्थिति में है, क्योंकि यही 2 इशूज हैं जिसके सहारे वो जनता के दिलों पर राज कर सकते हैं। इसलिए मंत्री जी फैमिलियर होने के बावजूद भी कठोर कार्रवाई से बचेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। सुनिए क्या कहा मंत्री जी। उसी प्राइमरी स्कूल से मैथमेटिक्स और हिंदी, ये 2 टीचर हमारे ऐसे थे जिन्होंने उस समय पढ़ाया, आज तक कोई गलती हमसे नहीं हुई। हमारे मन में गुरु के प्रति इतना आदर था, मन के अंदर इतना डर था कि सारी तैयारी घर से करके स्कूल जाते थे। स्कूल में तब बेंच नहीं था बैठने के लिए, झोरा और चट्टी लेके हम लोग जाते थे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान स्वयं चलाते थे। होड़ मची रहती थी बच्चों में कि हम अपने जाके विद्यालय की साफ सफाई खुद से करें। आज तो सरकार भी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। विद्यालयों में स्वच्छता के लिए मिड डे मील की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था विद्यालयों में सरकार कर रही है। मैं मानता हूं कुछ कमी और भी है, जिसे बेहतर करने का पूरा प्रयास हमने शुरू किया है
और आने वाले 3 महीनों में आपको उसका अंतर दिखने लगेगा। हर चीज में समय लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये सबके ध्यान में होगा। और इसलिए पूरी तरह से आपके समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग जितना कर सकता है उतना जरूर करेगा। लेकिन ये सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार, आपके आशा आकांक्षाओं के प्रति समर्पित सरकार है। इसलिए सरकार को समय देना भी और सरकार को सहयोग करना भी आपकी भी जिम्मेवारी है। इसीलिए हम साथ साथ चलेंगे। सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन हमारे शिक्षक संकल्पित हो कि हमारे विद्यालय का एक भी छात्र कोई निजी विद्यालय में नहीं जाए। हमारे सरकारी स्कूलों का छात्र किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर पढ़ करके आगे बढ़ेगा, इसका संकल्प हमें आप सभी लोगों से चाहिए। मैं निजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उसके माध्यम से भी उनको रोजगार मिलता है। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति हर परिस्थिति में निजी विद्यालयों से अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे शिक्षक की नियुक्ति की है। और विद्यालय को आगे बढ़ाने की, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, छात्रों के मन में शिष्य परंपरा लागू करने की, ये भाव बढ़ाने का काम, ये भाव जगाने का काम हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का। हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में मातृशक्ति को सम्मान दिया, चुनाव में भी सम्मान दिया है और सेवा में भी सम्मान दिया। हम आगे इसको और बढ़ाने वाले। हम उन मातृशक्ति से यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्यार आप अपने बच्चे को घर में देती हैं, उससे भी अधिक प्यार जो घर घर से बच्चे निकल के आपके विद्यालय में आते हैं, वो आपसे अपेक्षा करते हैं। और आपको अपने बच्चे से ज्यादा प्यार उसको देना होगा। और उसे जब आप अपने बच्चे से ज्यादा प्यार देंगी तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार में कम और विद्यालय में ज्यादा रहना चाहिए। और इस नाते हमारे जो शिक्षक हैं उनसे भी हमारा कि आप गुरु भी बने और आप अभिभावक भी बने। आपका लगातार संपर्क बच्चों के अभिभावकों से भी हो। विद्यालयों में उसकी गोष्ठी होनी चाहिए। हमारे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए खास है। उनसे बीच बीच में हमें सुझाव भी लेने हैं। उन लोगों का समर्पण भी विद्यालय के प्रति कराना है। और बहुत जल्दी हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान। हम में से जितने लोग कभी न कभी किसी विद्यालय से पढ़ करके यहां पहुंचे, जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं, उन सभी को जगाना है कि जिस विद्यालय से पढ़ के आप आज दुनिया के बड़े मंच पे जा करके और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका विद्यालय आपकी राह जो देख रहा है, आपका बाट जो हो रहा है। आइए अपने विद्यालय के माहौल को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान करिए। और इसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सबसे पहले शुरू होगी। मैं खुद अपने विद्यालय में शुरू करूंगा और हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही है। मैंने रात ही नीति आयोग के अधिकारियों को घर में बुलाकर और उनसे भी हमने बहुत सारे सलाह मशवरा किए। हमारे सभी शिक्षकों के बैंक खाते किसी न किसी बैंक में है। बैंकों के में सबसे ज्यादा डिपॉजिट हमारा है। हम बहुत जल्दी सभी बैंकों की मीटिंग बुला करके और उनसे कहने वाले हैं कि आप CSR के माध्यम से हमारे विद्यालयों की स्थिति को ठीक करिए, उसको और अधिक बेहतर बनाइए। विद्यालय में स्वास्थ्य, विद्यालय में पूरी तरह पेयजल की कोई शिकायत न हो। विद्यालय में शौचालय, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय का पूरा प्रबंध हो। इस पे हमारा सबसे अधिक जोर रहने वाला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मंत्रालय स्तर पर हमने काम शुरू किया है और अगले बजट में इसका प्रावधान भी कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे विद्यालय और अधिक सुदृढ़ हो, इस पर हम काम करने वाले। तो आपने सुना मंत्री जी ने क्या कहा, कहां से कहां तक का सफर इन्होंने महसूस किया है और वो क्या चाहते हैं।
क्या आप कोचिंग संस्थान और निजी विद्यालयों में छात्रों को जाने से रोक पाएंगे क्या? ये नैतिक बल आप में है? आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? हालांकि जितने मास्टर साहब इनके कार्यक्रम में आए थे उनके सारे के बच्चे के तो पढ़ाई लिखाई खत्म ही हो गया, आप शादी विवाह के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। उन मास्टर साहब की टोली थी, लेकिन ये मास्टर साहब की टोली ही है जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं सरकार के भी निशाने पर है और जनता के भी निशाने पर है कि ये लोग न पढ़ाते हैं न पढ़ने देते हैं। तो ये छवि मंत्री के दिमाग में भी रहा होगा, तभी उन्होंने ये बातें कही हैं। इसलिए आने वाले समय में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मंत्री की सहजता जितना आपको कुल कर रहा हो, ये तय मानिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा मंत्री पर दबाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे मंत्री पर दबाव बढ़ेगा आप पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए नियोजित शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी वाले शिक्षक हो, आप सबों का हनीमून पीरियड आप कह सकते हैं कि खत्म होने वाला है। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, पठन पाठन की व्यवस्था कैसे बेहतर हो सके इस पर सोचिए, मनन करिए और सरकार को सलाह दीजिए, क्योंकि एक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आपको बहुत दिनों के बाद मिला है। लोकप्रिय इस सेंस में कि ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि बीमारी क्या है, और जो डॉक्टर बीमारी समझ ले उसका इलाज करना उसको आसान होता है। इसलिए शिक्षा मंत्री की बातों पर जरा गौर करिए और सोचिए क्या होवे। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।